दिल्ली की बर्बादी और तबाही का रिपोर्ट कार्ड। एपिसोड 10। आप सरकार रही नाकाम, दलित समाज की हुई उपेक्षा और अपमान। आज 10वें एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे पिछले 11 सालों में आप सरकार ने दलित समाज की उपेक्षा की है। आपके कार्यकाल में दलित व पिछड़े वर्गों के अपमान की सभी सीमाएं लांघी जा चुकी हैं। ये क्रांतिकारियों की नहीं बल्कि दमनकारियों की सरकार है, जिसका दलित, शोषित, वंचित समाज के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस शासनकाल में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण की योजनाओं हेतु 325 करोड़ का फंड आवंटित किया गया था, जबकि आप सरकार ने कैंची चलाते हुए इस बजट को 32% कम कर दिया और ये बजट मात्र 222 करोड़ रह गया है। कांग्रेस हर साल दलितों के लिए आवंटित राशि का लगभग 90% खर्च करके उनकी बस्तियों में विकास कार्य करवाती थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने दलितों और पिछड़े वर्गों का साथ उस समय छोड़ दिया जब उन्हें सहारे की सबसे अधिक जरूरत थी। कोविड के भयानक दौर में आप सरकार आवंटित राशि 265 करोड़ का महज 18% यानी कि केवल 47 करोड़ 66 लाख रुपए ही खर्च कर सकी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दलित मेयर बनाने की प्रक्रिया में जो उदासीनता दिखाई है, उसने आपकी दलित विरोधी मानसिकता से पर्दा उठा दिया है। वर्तमान मेयर शैली ओबरॉय अपना कार्यकाल खत्म करने के बावजूद सत्ता मोह में दलित समाज के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है और दलित समाज के व्यक्ति के प्रतिनिधित्व, हक और हिस्सेदारी को हड़प रही है। हाथ से मैला उठाने पर पूरे देश में पूरी तरह से रोक है। आम आदमी पार्टी के 2015 के 70 एक्शन प्लान में ये वादा किया गया था कि जो भी व्यक्ति सीवर में उतरेगा उसे प्रोटेक्शन गियर, मास्क और अन्य उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे। सीवर की सफाई के लिए मशीनें भी खरीदी गई, मगर हाथ से सफाई का काम अभी भी जारी है। पिछले 7 सालों में अकेले दिल्ली में 50 से ज्यादा सफाई कर्मियों की मौत हो चुकी है। इन मौतों की जिम्मेदार निर्दयी, निर्मम, संवेदनहीन और दलित विरोधी आप सरकार है। आप सरकार ने सफाई कर्मचारियों को बहुत से सपने दिखाए थे, नियमितीकरण का वादा किया था, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 50 लाख की सहायता का वादा दिया था, मगर धरातल पर स्थिति की जांच करने पर पता चलता है कि झाड़ू वालों ने सिर्फ झूठ बोला है। देश की राजधानी की स्वच्छता सुनिश्चित कर रहे 78,000 सफाई सैनिकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला कोई नहीं है। वे आज बेहद चिंताजनक हालातों में काम करने को मजबूर हैं। एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के 86% सफाई कर्मियों के फेफड़ों की कार्य क्षमता की स्थिति अच्छी नहीं है। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान दलित बस्तियों के सुधार के लिए इंप्रूवमेंट ऑफ एससी बस्ती योजना शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य दलित समाज के जीवन में सुधार लाना था। उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना था, जिससे वो गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। हम सभी के जननायक एवं नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना और आरक्षण की सीमा को समाप्त करने की बात मुखरता से करती रही है। दलित समाज को आज सिर्फ कांग्रेस के न्याय संकल्पों पर ही भरोसा है, इसलिए कांग्रेस का कारवां दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी अपने स्वर्ण नेताओं, विधायकों, मंत्रियों पर लगने वाले आरोपों के मामले में तो उनके साथ मजबूती से खड़ी रहती है, मगर बात जब मुस्लिम या दलित की आती है तो आम आदमी पार्टी उनसे किनारा कर लेती है और इन मुद्दों को उठाने पर पार्टी के दलित नेताओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। देश में पिछड़े और कमजोर तबकों को सशक्त करने की कांग्रेस की मुहिम को आम आदमी पार्टी अपनी जन विरोधी नीतियों से कमजोर कर रही है। दिल्ली के दलित और पिछड़े वर्ग के लोग आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ वोट मात्र हैं। उनकी माली स्थिति सुधारने के लिए, उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए, उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपके पास ना तो नियत है ना ही नीति। आपके खोखले वादे महंगे विज्ञापनों में तो चमकते हैं, मगर पिछड़े और दलित समाज के लोगों के जीवन में रोशनी लाने में ये पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। मगर जल्द हालात बदलेंगे और दलित विरोधी आप सरकार के हर पाप का हिसाब अब दलित समाज करेगा।